नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम है टेक कंप्यूटर के इस यूट्यूब चैनल पर। और ये फुल स्टैक डेवलपर की एक सीरीज है जिसमें हमने HTML और CSS को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। बेसिक टू एडवांस हमने कंप्लीट किया है और आज जो हम एक नया स्टेप उठाने जा रहे हैं फुल स्टैक डेवलपर की इस यात्रा में, जिसमें हमारा जो थर्ड स्टेप है जिसमें हम जावा स्क्रिप्ट को सीखेंगे। जावा स्क्रिप्ट एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है फुल स्टैक डेवलपर का, क्योंकि ये फ्रंट एंड के लिए बेसिकली यूज होती है और बैकएंड के लिए भी हम इसमें यूज करते हैं, बट इसका नोट जेएस के थ्रू। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों चीजों को कवर करेंगे। और जैसा कि आपने देखा कि HTML को हमने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया है और CSS को भी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन किया है। तो दोस्तों, यदि आप फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अगर आप फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो प्लीज आप जो है HTML एंड जो CSS है उसको स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए, आप इजिली इस चीज को समझ सकते हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये स्टेप जिसमें हम जावा स्क्रिप्ट को सीखेंगे। जावा स्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन बेसिकली हम सीखेंगे, इंट्रोडक्शन को समझेंगे क्या है जावा स्क्रिप्ट और किस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियोस में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ और देखते हैं कि देखिए, इंट्रोडक्शन टू जावा स्क्रिप्ट की अगर हम बात करें, देखिए जावास्क्रिप्ट इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ HTML, यानी ये हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये क्या है कि जावास्क्रिप्ट जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है किसकी, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की। जावास्क्रिप्ट इज ए क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, यानी ये क्लाइंट के जो कंप्यूटर है उसके लिए बेसिकली एसोसिएट होती है, बट इसको जो एक्सटेंशन वर्जन आया है 2009 में जो वर्जन आया था जिसको सर्वर साइड को भी हैंडल आप कर सकते हैं। तो अभी क्या है कि ये इस जो मीनिंग है कि जावा स्क्रिप्ट एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, यानी क्लाइंट के लिए ये फॉलो होती है। जावा स्क्रिप्ट एक हाई लेवल डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है, जिसका मीनिंग है कि ये डज नॉट सपोर्ट, रिक्वायरमेंट होता है कि एक्सप्लिसिट टाइप डिक्लेरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए टू जो वर्ड नॉर्मली आए हैं वो है हाई लेवल। यानी हाई लेवल क्या चीज है, तो हाई लेवल का मतलब है कि डेवलपर कैन फोकस ऑन राइटिंग लॉजिक रेदर देन मैनेजिंग मेमोरी और अदर लो लेवल ऑपरेशन। तो इसका मतलब ये होता है कि जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसमें जो प्रोग्रामर होता है, जो डेवलपर होता है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि लॉजिक को कैसे लिखा जाए। ये उसका मतलब नहीं होता है, उसको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं होता है कि उसको मेमोरी कैसे मैनेजमेंट होगी, मेमोरी के कौन कौन से ऑपरेशन मैनेजमेंट होंगे। तो हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब है कि राइटिंग जो लॉजिक है उस पर फोकस किया जाता है। सेकंड, इसमें जो वर्ड यूज हुआ है डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज, यानी डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज का मतलब है कि जैसे कि जावा स्क्रिप्ट है, उसमें अगर आप कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, डिटरमाइन करेंगे, वो ऑटोमेटिकली रन टाइम पर ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन दी वैल्यूज असाइन की वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसमें यू डोंट नीड टू स्पेसिफाई द टाइप व्हेन डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल। मतलब ये है कि जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो वहां पर आपको इसका स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है कि ये इंटीजर है, फ्लोट है, करेक्टर है। ये ऑटोमेटिकली डायनेमिकली टाइप का मतलब यहाँ पर यही है कि जब डायनेमिकली टाइप की बात हो रही होती है कैंडिडेट, तो वहां पर ऑटोमेटिकली रन टाइम पर ये डिसाइड हो जाता है कि वैल्यू के बेस पर कि इसका टाइप क्या है। ठीक है, इट डज नॉट रिक्वायर एक्सप्लिसिट टाइप। एक्सप्लिसिट टाइप का मतलब है कि जावास्क्रिप्ट डज नॉट रिक्वायर यू डिक्लेयर द टाइप ऑफ वेरिएबल। यानी वही बात है कि आपको डिक्लेयर का टाइप बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि ये इंटीजर टाइप का है, फ्लोट है या करेक्टर है। ठीक है, वहां पर ऑटोमेटिकली जो है, जो आपने वैल्यू असाइन करते हो वेरिएबल को, वो ऑटोमेटिकली जो है बेस्ड ऑन दी वैल्यू ऑटोमेटिकली समझ जाता है। यानी एक्सप्लिसिट जो टाइप कन्वर्जन है जैसे कि सी में है, जावा में है, वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर क्या है, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन मिलेगा। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन की पॉइंट नंबर 3 था। और पॉइंट नंबर 4 की अगर हम बात करेंगे कि जावा स्क्रिप्ट इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, यानी जावा स्क्रिप्ट जो है वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इसका मीनिंग ये है कि आपका जो कोड है वो लाइन बाय लाइन विदाउट किसी कंपाइलेशन के एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट जो है वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है और वो विदाउट किसी प्रायर कंपाइलेशन के वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा। इंटरप्रेटेड का मतलब है कि लाइन बाय लाइन जब कोड को जो है इंटरप्रेट होता है। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट रन इन क्लाइंट ब्राउजर, यानी जावा स्क्रिप्ट को जब आप रन कराते हैं तो क्लाइंट के ब्राउजर पर उसको रन कर सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट हैज स्टैंडर्डाइज इन द ECMA स्क्रिप्ट। ठीक है,
तो जावास्क्रिप्ट का जो स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है कि फंक्शन कैसे लिखा जाएगा, उसका क्या प्रॉपर कोड होगा, वेरिएबल कैसे डिक्लेरेशन होगा, सेमीकोलन कहाँ पे लगेगा कहाँ पे नहीं लगेगा, इफ एल्स या फिर जो कंडीशनल स्टेटमेंट है, लूपिंग स्टेटमेंट है, उसका प्रॉपर सिंटैक्स। तो ये क्या है, किसने, ईसीएमए। ईसीएमए का पूरा नाम होता है यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन लैंग्वेज, ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म है, इन्होंने इसको स्पेसिफिकेशन किया है जिसने इसके कोर फीचर को, लैंग्वेज के जो कोर फीचर है उसको बताया है। जावास्क्रिप्ट एक ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है, ठीक है, ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है, सपोर्ट करती है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल को, बट नॉट प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है इंटरव्यू में कि जावास्क्रिप्ट जो है क्या प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर को सपोर्ट करती है, तो बिल्कुल नहीं करती है। ये एक ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो प्रिंसिपल को तो फॉलो करती है उप्स के, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो प्रिंसिपल है उनको तो फॉलो करती है, बट प्योरली बेसिस पे नहीं करती है। जावास्क्रिप्ट इज वर्सेलिटी and widely used for both front end and back end development using Node.js। तो देखिए वर्सेटाइल, यहाँ पर एक वर्ड है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब है कि जावास्क्रिप्ट एक फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है। इसका मतलब है कि वेरियस टास्क इसमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर आप परफॉर्म कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है, सिंगल जो इन्वायरमेंट है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जावास्क्रिप्ट को डिफरेंट जो है प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं, जैसे विंडोज है, मैकओएस है, या फिर उबंटूज है। तो उसमें होता क्या है कि ये सबको सपोर्ट करती है, ठीक है। सेकंड है कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट को सिंपली वे में अगर हम समझे तो इसका मतलब है कि दिस रिफर्स टू द पार्ट ऑफ ए वेबसाइट, यानी किसी वेबसाइट का वो पार्ट जो डायरेक्टली यूजर से इंटरेक्ट होता है उसको बोलते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट। जैसे कि आप वो किसी वेबसाइट में देखेंगे फॉर्म्स आपको मिल जाएंगे, बटन्स मिल जाएंगे, एनिमेशंस मिल जाएंगे, तो वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट का पार्ट है, ठीक है। बैकएंड अगर डेवलपमेंट की बात करें तो बैकएंड के डेवलपमेंट के लिए स्पेशली Node.js आई थी। 2009 में इसका इन्वेंशन हुआ था, और जो इंट्रोडक्शन हुआ था Node.js का जावास्क्रिप्ट में, उसका यूज किया था बैकएंड डेवलपमेंट के लिए। इसके अंदर क्रिएट कर सकते थे आप सर्वर साइड के लॉजिक को, डेटाबेस को और एपीआई को हैंडल करने के लिए डेटा को, इसमें फंक्शनलिटी को ऐड किया गया था, और इसके लिए भी हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन देखेंगे। तो कैंडिडेट यहाँ पर हमने ये समझा कि जावास्क्रिप्ट क्या है, इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट। यहाँ पर थ्योरी को समझाने का मतलब कैंडिडेट यहाँ पर ये है कि आप जो है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो प्रैक्टिकल तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे सीख रहे हैं, उसके साथ में थ्योरी का भी प्रैक्टिकल थ्योरी को भी आप कवर करेंगे, तो इजिली तौर पर आप आंसर दे पाएंगे। तो ये सारे के सारे बेसिक जो है इंफॉर्मेशन है जावास्क्रिप्ट के बारे में, और ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आपसे कोई पूछ सकता है कि व्हाट इज जावास्क्रिप्ट या इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट, उस तरह के क्वेश्चंस को आपको इस तरीके से हैंडल करना है कि सर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एचटीएमएल की, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग आपको मिल जाती है, हाई लेवल है, डायनेमिकली टाइप्ड है, एक्सप्लिसिट टाइप की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये सारी चीजें। अब क्रिएशन ऑफ जावास्क्रिप्ट की अगर हम बात कर लेते हैं कैंडिडेट, तो क्रिएशन ऑफ जावास्क्रिप्ट की अगर हम बात करें तो जावास्क्रिप्ट वाज क्रिएटेड इन मे 1995 बाय ब्रेंडन ईच। देखिए यहाँ पर जो इसको डेवलप किया था वो किया था ब्रेंडन ईच ने, और 1995 में इसको डेवलप किया था। वो उस समय नेटस्केप कम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन में काम करते थे, ठीक है। तो ये जो नेटस्केप कम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन थी उसमें ब्रेंडन ईच जो है काम करते थे। 1995 में इसको डेवलप किया था। जावास्क्रिप्ट को क्रिएट किया था नेटस्केप कॉर्पोरेशन ने, ठीक है। क्योंकि वो उसमें काम करते थे तो यहाँ पर नेटस्केप कॉर्पोरेशन का यहाँ पे नाम आया, क्योंकि उसके वो एम्प्लॉय थे। जावास्क्रिप्ट को जो स्टार्टिंग की बात की कि जावास्क्रिप्ट को जो डेवलप किया था वो लाइट वेट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज किया गया था वेब ब्राउजर के लिए। इसका नाम भी लाइट वेट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहीं पे बोला जाता है, जो जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि इंटरेक्टिविटी करने के लिए, वेब पेजेस में इंटरेक्टिविटी करने के लिए इसका यूज किया जाता था, ठीक है। और यहाँ पर ब्रेंडन ईच ने जो जावास्क्रिप्ट को डेवलप किया था वो जस्ट 10 डेज में डेवलप किया था। देखिए कितनी बड़ी बात है कि ब्रेंडन ईच जो थे जो है उन्होंने कितने टाइम में इसको डेवलप किया था, 10 डेज में ओनली, ठीक है। एंड इसका जो ओरिजिनली नाम रखा गया था वो रखा गया था मोचा। सबसे पहले इसका नाम रखा गया था मोचा, बाद में इसका नाम हुआ लाइव स्क्रिप्ट, और फाइनली इसका नाम रखा गया जावास्क्रिप्ट। तो आप देख रहे हैं 10 डेज में इसको डेवलप किया गया, और ओरिजिनली नेम इसका मोचा रखा गया। मोचा के बाद इसको लाइव स्क्रिप्ट बोला गया, और लाइव स्क्रिप्ट के बाद आपको इसमें जावास्क्रिप्ट फाइनली इसका नाम आया। जावास्क्रिप्ट रोल एक्सपेंडेड
beyond a browser with the development of the environment like Node.js, allowing it to be used for server side programming as well as। तो यहाँ पे क्वेश्चन कई बार ये भी पूछा जाता है कि जो जावास्क्रिप्ट है क्या उसको बैकएंड सर्वर के लिए यूज कर सकते हैं या सर्वर साइड के लिए यूज कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं, बट उसके लिए Node.js की फैसिलिटी आपको आनी चाहिए। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट जो बनी थी फ्रंट एंड के लिए बनी थी, 1995 में बनी थी। तो ये एक बेसिक सा इसका ओवरव्यू है जो 1995 में बनी थी। ब्रेंडन ईच ने इसको बनाया था, 10 डेज में इसको डेवलप किया गया था। वो उस समय नेटस्केप कम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन में वर्क करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिएशन ऑफ जावास्क्रिप्ट की बात है। अब इसके फीचर की बात कर लेते हैं, कैंडिडेट की फीचर क्या क्या है, क्योंकि फीचर्स कभी कभार हमसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये फुल स्टैक डेवलपर की सीरीज है, स्टेप बाय स्टेप हम इसमें चल रहे हैं और हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि आप इजीली तौर पर फुल स्टैक डेवलपर जो है सीख जाएं। और डे बाई डे हम वीडियो को अपलोड करते हैं। यदि अभी तक भी आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। फीचर की अगर हम बात करें तो ये क्लाइंट साइड वैलिडेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, यानी आप इसमें क्लाइंट के साइड में वैलिडेशन लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब किसी एप्लीकेशन फॉर्म को आप फिल करते हैं तो मोबाइल नंबर वाले कॉलम में आपको मोबाइल नंबर ही फिल करना है। आप जैसे ही कोई टेक्स्ट को फिल करेंगे तो वहां पर वो एरर दे देता है या फिर इंडिकेशन मैसेज दे देता है, वार्निंग। ब्राउजर एंड ओएस डिटेक्शन की फैसिलिटी इसमें मिल जाती है कि किस ब्राउजर को आप यूज कर रहे हैं और उसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। सिंप्लिसिटी एंड इजी ऑफ लर्निंग, यानी इसमें सिंप्लिसिटी है और इसको आसानी से सीखा जा सकता है। डोम ट्रैवर्सिंग यानी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, इसके अंदर फैसिलिटी है कि आप डोम ट्रैवर्सिंग का यूज कर सकते हैं। डोम का पूरा कंसेप्ट आएगा आगे, उसमें आपको और चीजें क्लियर होंगी। डोम मैनिपुलेशन यानी डोम के जो भी एलिमेंट हैं उसको आप जो है चेंज कर सकते हैं, उस पर वर्क कर सकते हैं। इवेंट हैंडलिंग मिलेंगे आपको। इवेंट का मतलब है कि जब भी कर्सर जो मूव होता है वहां पर इवेंट हैंडलिंग मिलेगा। नेक्स्ट है फास्ट एग्जीक्यूशन, यानी फास्ट एग्जीक्यूशन की फैसिलिटी इसमें मिलती है। यहाँ पर फास्ट एग्जीक्यूशन इसके अंदर है कि काफी फास्टली वर्क करती है। क्रॉस ब्राउजर कंपेटेबिलिटी है, यानी आप मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर या गूगल क्रोम या किसी भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर या फिर आप जो है ब्राउजर पर इसको यूज कर सकते हो। एसिंक्रोनियस प्रोग्रामिंग है। सीमलेस इंटीग्रेशन विद HTML एंड CSS, यानी आप इसको जो है HTML एंड CSS के साथ इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो। सपोर्टिंग फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में सपोर्ट करता है और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। तो ये इसके फीचर हो गए। कैंडिडेट, ये हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो थी जिसमें आज हमने सीखा कि इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट के बारे में सीखा। देन क्रिएशन ऑफ जावास्क्रिप्ट, यानी जावास्क्रिप्ट की थोड़ी सी बैक एंड हिस्ट्री देखी, क्या क्या हुआ था जावास्क्रिप्ट में, और फीचर ऑफ जावास्क्रिप्ट। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट। और ये हमारा फर्स्ट डे है। अगर आपको प्रॉपर तरीके से सीखना है तो प्लीज आप कंटिन्यूअसली हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। आप बहुत इजीली तौर पर फुल स्टैक डेवलपर बन जाएंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है या कोई मन में क्वेरी है तो प्लीज आप हमें कमेंट कीजिएगा और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।